Hello students, welcome back to the chemistry lectures by Ankush Kapar. So electrochemistry का थर्ड लेक्चर चल रहा है आज अपना. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड लेक्चर में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा. उस एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे और वहां से कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, है ना, जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे. ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Electrochemical cell. Now what is this electrochemical cell? So the definition of electrochemical cell can be the cell in which chemical energy is converted into electrical energy, है ना. electrochemical, देखो नाम में ही है बच्चों, electro and chemical, है ना. यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है. ओके, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे. तो क्या होता क्या है यहाँ पे, देखो, the cell in which chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy is converted into electrical energy. Okay, now see उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका डिजाइन कैसे होता है, ये देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. ओके, तो बच्चों इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं. ओके, इसमें क्या होता है, दो हाफ सेल्स होते हैं and these two half cells are connected by the electrodes. Okay, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा. ओके, ये इलेक्ट्रोड एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं बाय एमीटर. ओके, ताकि यू कैन मेजर द करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कितना है वो आप मेजर कर सकते हो यहाँ पे. ओके, तो इसको हम बोलते हैं एनोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड. ठीक है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है. एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में. इलेक्ट्रोलाइसिस केस में अलग है. ओके, उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में. इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो ये जो एनोड है ये होता है जिंक का, मतलब यहाँ पे जिंक रॉड रहता है, और ये जो कैथोड होता है ये रहता है कॉपर का. ओके, कॉपर रॉड, और ये क्या है, जिंक रॉड है. ओके, अब सुनो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं. कौन सा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. और यहाँ पे लिया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस. ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों. कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब द substances or the solution which can conduct the electricity. Okay, electrolyte मतलब क्या है, the substance or the solution which can conduct the electricity is called as electrolyte. Okay, अब ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट. तो जिंक सल्फेट में हमने यहाँ पे जिंक रॉड डिप किया, कॉपर सल्फेट में हमने यहाँ पे कॉपर रॉड डिप किया. ओके, देखो बच्चों, अभी हम ये जो देखो यहाँ पे लेफ्ट हाफ सेल है और यहाँ पे राइट हाफ सेल है. हम इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ सेल बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ सेल बोलेंगे. ओके, इसको हम बोलेंगे राइट हाफ सेल. इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल. दूसरा नाम इसका क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कैथोड हाफ सेल. इसको क्या बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल. इसको हम नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल. इसको हम पॉजिटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल. अब देखो बच्चों, ये क्या है, एनोड है. ओके, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. ये क्या है, कैथोड है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है. ओके, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हमेशा होता है और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो यहाँ पे एनोड को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड कैथोड इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल. क्या बोल सकते हैं इसको हम, रिडक्शन हाफ सेल. बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है. ओके, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करना है तुम्हें, कुछ दिनों के लिए. बाद में मैं बड़ा बोर्ड लेके आने वाला हूँ. ओके, और उसमें अब हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा कि दो हाफ सेल्स होते हैं, एक नेगेटिव हाफ सेल और ये लेफ्ट हाफ सेल और दूसरा राइट हाफ सेल.
लेफ्ट हाफ सेल में जो सेल है उसमें हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया एक्वस और उसमें हमने क्या किया, जिंक रॉड डिप किया। राइट हाफ सेल में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया एक्वस और उसमें हमने कॉपर रॉड डिप किया। जिंक रॉड और कॉपर रॉड दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है ना बैटरी से। ओके, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट दिया और यहाँ पे हमने एमीटर से उसको जोड़ दिया ताकि हम ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी उसको हम मेजर कर सकें। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा, लेफ्ट हाफ सेल, है ना। लेफ्ट हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होगा। ओके, लेफ्ट हाफ सेल में कौन है बच्चा, यहाँ पे एनोड है। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, तो उस मेटल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे जिंक रॉड है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। सो जिंक सॉलिड गिव्स, ये इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, देगा तो क्या होगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक इफ इट गिव्स इलेक्ट्रॉन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस। ओके, जिंक आयंस एक्वस होगा, है ना। और ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, लेफ्ट हाफ सेल में हो रही है। ओके, नाउ द रिएक्शन ऑन द कैथोड। राइट हाफ सेल में क्या रिएक्शन होगा, राइट हाफ सेल, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे कौन है बच्चों, कैथोड है, राइट। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मीनिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन है, कॉपर है। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे रिडक्शन कैसे होता है, देखो बाद में वो रिएक्शन बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे सुनो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, है ना। और जिंक के जो आयंस है Zn+2, ये आयंस इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। जैसे ये आयंस इस सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस रॉड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, और जैसे जैसे जिंक आयंस इस पानी में उतरते जाएंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस रॉड पे आते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होते जाएंगे इस साइड में, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो होते जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक रॉड जो है, ये जो जिंक रॉड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक रॉड ऑक्सीडेशन हुआ मतलब जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, है ना। और जो आयंस है जिंक के वो यहाँ पे सॉल्यूशन में उतर जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, है ना। जिंक आयन जैसे जैसे नीचे उतर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं जिंक के, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, यहाँ पे फ्लो करने लगेंगे इस साइड में। ओके, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, दिस कॉपर, यहाँ पे इस राइट हाफ सेल में जो कॉपर आयंस है, यहाँ पे जो कॉपर आयंस है, दिस कॉपर आयंस विल एक्सेप्ट these electrons. Okay, जो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, that electrons will be accepted by copper ions. और यहाँ पे these copper ions are getting reduced, है ना। तो कैसे रिडक्शन होता है, देखो रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, Cu+2 aqueous, Cu+2 aqueous plus these are accepting these electrons. Okay, so these electrons are accepted by copper ions. So 2 electrons are accepted and it gives copper solid. ओके, ये क्या करते हैं, कॉपर सॉलिड देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कैथोड का रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक के आयंस सॉल्यूशन में आ गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होते गए, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होने लगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे इसका मीनिंग क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, फ्लो होने का डायरेक्शन ये है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। ये तो सबको पता होता है, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज हाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है व्हिच कैन बी कैप्चर्ड। ओके, एंड दिस इज हाउ केमिकल एनर्जी, यहाँ पे देखो केमिकल एनर्जी
क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो गए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना, जो कि स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप होती है। ओके, और जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है, एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई दिस cell is called as electrochemical cell, because chemical energy is converted into electrical energy. Okay, so ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, राइट। हो गया बच्चों, दोनों रिएक्शन समझ में आए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, राइट। तो आपको अगर पूरा रिएक्शन लिखना है तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, देखो यहाँ पे एक तो दो हाफ सेल्स होते हैं यहाँ पे, राइट, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल में क्या होता है, एनोड होता है, राइट हाफ सेल में कौन होता है, कैथोड होता है। ओके, ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल ऑन द एनोड एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज पॉसिबल ऑन द कैथोड। ओके, लेफ्ट हाफ सेल इज आल्सो कॉल्ड एज एनोडिक हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल को हम और दो तीन नाम दे सकते हैं, कैसे, लेफ्ट हाफ सेल इज आल्सो कॉल्ड एज एनोड हाफ सेल, second it is also called as negative half cell, and third it is also called as oxidation half cell, because left half cell पे क्या हो रहा है, oxidation हो रहा है। okay, now right half cell it is also called as cathode half cell, right, cathode half cell। next it is also called as positive half cell and it is also called as reduction half cell। okay, तो ये हम नाम उनको दे सकते हैं, right। तो लेफ्ट हाफ सेल एंड राइट हाफ सेल दोनों मिल करके एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उस केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज हो जाती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट्स हाउ केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आया समझ में। ओके, चलो नाउ यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, केमिकल एनर्जी हो है ना, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे और उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि देखो यहाँ पे जब भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे जो जिंक आयंस आए तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, जिंक प्लस 2 जिंक प्लस 2 जिंक प्लस 2। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में भी ऑलरेडी जिंक प्लस 2 है और आप ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रोड से भी जिंक प्लस 2 आयंस क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस बहुत ही ज्यादा हो गया है ना, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे पूरा पॉजिटिव 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 हो जाएगा। अगर ऐसे पॉजिटिव पूरा हो रहा है तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस विल नॉट अलाउ these electrons to flow in this direction। okay, these positive ions, these cations, okay, these zinc ions will prevent the outflow of electrons from this rod। ये हो जाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्या है राइट हाफ सेल में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट इज नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड इस लेफ्ट राइट हाफ सेल में जो कॉपर आयंस है Cu+2 Cu+2, राइट, ये Cu+2 आयंस क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इसका मतलब सॉल्यूशन में से Cu+2 आयंस क्या कर रहे हैं, रॉड पे जा रहे हैं। इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द सॉल्यूशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, दैट इज Cu+2 आयंस, एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे कॉपर के आयंस अगर उसका जो अगर कंसंट्रेशन कम होता है तो क्या होगा यहाँ पे, सो दे विल रिपेल, यहाँ पे सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, एंड दीज नेगेटिव आयंस और एनायंस विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनोड। ओके, यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन कम हो गया, क्यों, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर के, लेकिन यहाँ पे सल्फेट का कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है। सल्फेट बढ़ रहा है मतलब क्या है, नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर नेगेटिव आयंस यहाँ पे बढ़ते हैं तो क्या होगा, these नेगेटिव आयंस और these anions will repel these incoming electrons from the anode। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फंक्शन होना बंद हो जाएगा, and that is the major drawback, major problem of electrochemical cell। लेकिन that problem can be resolved by using the salt breach, है ना। जब भी प्रॉब्लम होता है बच्चों तो उसको सॉल्यूशन 100% होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को अपने को ढूंढना पड़ता है।
Okay, you need to find out that problem and you need to take measures to resolve that problem, particular problem. Okay, so let us see here. Now यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, तो प्रॉब्लम पहले देखेंगे क्या होता है। ये लिख लिया, पॉज करके लिख लो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम as soon as possible. Okay, so now let us see what was the problem in the electrochemical cell. Problem क्या है electrochemical cell में? Problem लेफ्ट हाफ सेल में, लेफ्ट हाफ सेल ऐसे लिखता हूँ, लेफ्ट हाफ सेल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। लेफ्ट हाफ सेल में, लेफ्ट हाफ सेल में जो सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, राइट। सो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, कहाँ पे, लेफ्ट हाफ सेल में। एंड देयरफॉर these positive ions or cations, these cations are preventing the outflow of electrons, outflow of electrons, right. So it was the problem with the left half cell. राइट हाफ सेल से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, राइट हाफ सेल, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर इन द राइट हाफ सेल। राइट हाफ सेल में जो सॉल्यूशन था, वहां पे एनायंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, राइट। देयर इज इंक्रीज इन द concentration of negative ions, okay, and these negative ions or anions are preventing the inflow of electrons। मतलब जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे राइट हाफ सेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उनका जो फ्लो था वो उसको प्रिवेंट कर रहे थे। कौन? नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द राइट हाफ सेल, क्योंकि नेगेटिव आयंस है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन थोड़ी ना होता है। वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, राइट। तो इनवर्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिपेल करता है? नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि ज्यादा हो रहे थे, राइट। तो ये प्रॉब्लम था। ओके, सो दिस वाज द प्रॉब्लम अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आया समझ में? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों, उनको हमें रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वहां पे वी कैन यूज द सॉल्ट ब्रिज। नाउ आप तो बोलोगे सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या है अभी, है ना? देखो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? देखो सॉल्ट ब्रिज, salt bridge. Now what is mean by salt bridge? Salt bridge is nothing but inverted glass tube, inverted U-tube like, U-tube मतलब ये वाला U-tube नहीं, ये U-tube ऐसा U-tube glass tube, U-tube like स्ट्रक्चर रहता है ग्लास का। ओके, अब देखो कैसे होता है वो, ये ऐसे होता है। कुछ बच्चों को लग रहा है यूट्यूब मतलब वो वाला यूट्यूब, हाँ, जिसपे कुछ भी देख सकते हैं हम, ऐसे वाला नहीं है। ये यूट्यूब मतलब ग्लास का यूट्यूब है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, जैसे कि K+ और Cl-, है ना। KCl दिया, सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया? KCl लिया। ओके, KCl क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट लिया। KCl क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट। ये एक ग्लास ट्यूब है बच्चों, और इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। ओके, और ये जो ग्लास ट्यूब है, इसको क्या करते हैं हम? उन दोनों हाफ सेल में, एक हाफ सेल यहाँ पे जो एक हाफ सेल था, यहाँ पे एक हाफ सेल था, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे रख देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसका काम क्या है? देखो, राइट, यहाँ पे क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था? एनोडिक हाफ सेल में जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे थे, हमें राइट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे थे। और राइट हाफ सेल में क्या हो रहा था? यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे थे। ओके,
तो इसको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। मतलब इसको इन जो ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हुए हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे ही हम ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे उस सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रख देते हैं, क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, द सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसका आयनाइजेशन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट में से Cl माइनस, ये जो नेगेटिव है ये इस साइड में आएगा, ओके। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, उनको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ से K प्लस इस साइड में आएगा राइट हाफ सेल में, और वो पॉजिटिव चार्जेस K प्लस क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्सेस नेगेटिव चार्जेस थे उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड दिस इज हाउ positive and negative charges are balanced and electrochemical cell again works, okay, and this is the function of salt bridge, okay। तो यहाँ पे salt bridge क्या होता है, एक inverted U-tube ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, ओके। और इस इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या है, वो डिसोसिएट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा उस साइड में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगेगा उस साइड में नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, ओके। तो ये Cl माइनस यहाँ पे जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये K प्लस यहाँ पे जो एक्सेस नेगेटिव चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वहाँ पे चार्जेस को बैलेंस कर देगा। एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगेन स्टार्ट्स वर्किंग, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ओके। एंड इट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द circuit, okay। So this salt bridge maintains the electrical neutrality so that electrochemical cell functions well, okay। So यहाँ पे होगा आपका salt bridge के बारे में। अब देखो बच्चों, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे देखो, एक तो अपना KCl जो हमने यहाँ पे देखा है, उसके साथ साथ K2SO4 भी हो सकता है, ओके। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ पे इस सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कैसे होना चाहिए, दे शुड बी इनर्ट, कैसे होना चाहिए, रिक्वायरमेंट भी होती है उसकी, तो कैसे होनी चाहिए, दिस इलेक्ट्रोलाइट्स इट शुड बी इनर्ट, मतलब दे शुड नॉट रिएक्ट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सेल्स में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, है ना, वहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, तो उनके साथ ये इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दैट मींस दिस इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स and they should have good mobility, mobility मतलब they should have the ability to flow, है ना, easily flow कर सकते हैं, है ना, flow करेंगे तभी तो इधर आएंगे सेल में, राइट। तो these electrolytes should be inert, completely inert, they should not react with any ion of a solution, है ना, left half cell solution and right half cell solution, and they should have a good mobility, okay। Cations and anions should have a equal and good mobility, that are the requirements of electrolyte, right। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका डिजाइन कैसे होता है, उसको क्या क्या बोल सकते हैं हम, लेफ्ट हाफ सेल होता है, राइट हाफ सेल होता है ना, और उसके बाद उसके फंक्शन देखे, उसको वर्क कैसे करता है देखा, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, वहां पे से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे हो रहा है ये भी हमने देखा, और वहां पे उसके बाद हमने देखा कि जहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उस प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजॉल्व कर दिया, ओके। सो दिस इज फॉर योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार अगर इस टॉपिक सबको समझ जाते हो, एक बार तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर लो मेरे से, तो एक बाद में आपको बार बार उसको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन गारंटी यू दैट, ओके। बस बने रहिए, पूरा टॉपिक देखिए मेरे साथ, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक टिल दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच बच्चों।